हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 318 है। आप पार्ट नंबर 317 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक श्रृंखला दे, इन श्रृंखला बताना है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या को यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 लिखा हो रहा है, 18 हो रहा है, 18 से क्या हो रहा है यहाँ पर 39 हो रहा है, 39 लिखा हो रहा है, 68 हो रहा है, 68 ले यहाँ पर 105 हो रहा है, और 105 ले पर अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर 5 ले क्या करेंगे, 5 ले क्या लिख रहे हैं, 18 लिख रहे हैं, यानी 5 ले 18 किस प्रकार से हो रहा है। तो 5 में क्या करते हैं, 5 में आके क्या करेंगे, यहाँ पर 13 को जोड़ देते हैं। जब 5 में 13 को जोड़ देंगे यहाँ पर 18 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 18 से क्या लिख रहे हैं, 39 लिख रहे हैं, तो 18 में क्या करेंगे, यानी 18 में आपको 21 को जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, 21 को जोड़ देंगे तो कितना गया, 39 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 39 लिख रहे हैं, 68 लिख रहे हैं, यानी 39 में क्या करते हैं, 39 में आपको यहाँ पर 29 को जोड़ते हैं। ठीक, यानी यहाँ पर 29 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 29 को जोड़ेंगे तो 68 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 68 लेकर लिख रहे हैं, 105 लिख रहे हैं, तो 68 में क्या करेंगे, यानी 68 में यहाँ पर देखिए 37 को अगर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर यानी 105 ले अगला संख्या क्या होगा, देखिए तो 105 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे। तो उससे पहले क्या करते हैं, एक बार नीचे ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 13 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 21 हो रहा है। तो 13 से 21 किस प्रकार से हो रहा है, तो 13 में आपको क्या कर रहा है, 13 में 8 को जोड़ देंगे ना तो कितना आएगा, 21 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 21 ले क्या लिख रहे हैं, 29 लिख रहे हैं, तो 21 में क्या करते हैं, 21 में आपको 8 को जोड़ देंगे कितना क्या, यानी 29 आ जाएगा। और 29 ले देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 37 लिख रहे हैं, तो ये हुआ कि 29 में क्या करते हैं, 8 को जोड़ देंगे तो कितना क्या, 37 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 37 में अगर क्या करेंगे, 8 को जोड़ेंगे, क्योंकि सब में 8 जोड़ रहा है तो इसमें भी क्या करेंगे, 8 को जोड़ेंगे। जब 37 में 8 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना होता है, तो यहाँ पर आपको 45 आएगा। कितना क्या, 45 आ जाएगा। यानी 45 क्या करेंगे, 105 जो है ना, 105 में 45 को जोड़ देंगे। जब 105 में 45 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। कितना क्या, 150 आ जाएगा। यानी 150 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दिए, यहाँ पर जो 45 है ना आपको 405 ले समझता है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 49 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, यानी जो आपको संबंधित संख्या दिया ना वो किस प्रकार से दिया है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 45 ले आपको यानी 400 यानी 5 किस प्रकार से हो रहा है। देखिए यहाँ पर 45 में क्या करेंगे, और 45 में कितना जोड़ेंगे कि 405 आ जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, गुना करेंगे, यानी जोड़ने पर और गुना करने पर नहीं आ रहा है। देखिए तो इसमें क्या कर रहा है, एक लॉजिक लगा है। क्या कर रहा है, लॉजिक लगा है। देखिए यहाँ पर 45 यानी 400 क्या लिख रहे हैं, 405 लिख रहे हैं, तो 405 देखिए यानी 405 हो गया। और 405 में क्या करेंगे, 45 ले भाग करते हैं, यानी क्या करेंगे, 45 ले भाग कर लेंगे। यानी 405 में देखिए यानी 45 ले 400 भाग में 5 यानी भाग करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी कितना मर्त में कट जाएगा, या देखिए यहाँ पर पूरी 9 मर्त में कट रहा है, करेगा 9 मर्त में कट रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर 49 ले कौन सी संख्या को रखेंगे, यहाँ पर 49 में कौन सी संख्या को रखेंगे, यानी 49 ले भाग देने पर पूरी कट जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर पूरा कट रहा है, यानी यहाँ पर 405 दिया है, 405 में अगर 45 ले भाग करेंगे तो यहाँ पर 9 मर्त में पूरी कट गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सी संख्या को रखेंगे इन चार ऑप्शन में से कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर आपको पूरे 49 ले कट जाए। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, 169 लिख रहा है ए में, तो 169 को अगर मान लीजिए यहाँ पर 169 रखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या दे 169 दे रहा है। जब 169 को अगर यहाँ पर 49 ले भाग करेंगे तो ये पूरी कटेगा, नहीं कटेगा। यानी इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक, ऑप्शन ए नहीं होगा। तो ऑप्शन बी को देखते हैं। जब ऑप्शन बी को क्या करेंगे, ऑप्शन बी को मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं 37 यानी
637 लिखा है। क्या लिखा है? 637 लिखा है। अगर 637 को क्या करते हैं 49 ले भाग करेंगे, यानी 637 को 49 ले भाग करेंगे तो यहाँ पर पूरे पूरी कितने मरत में 13 मरत में कट दे रहा है। यानी क्या हो जाएगा, यानी 49 क्या होगा 49 जो है ना आपको यहाँ पर यानी 637 ले संबंधित हो जाएगा। क्योंकि देखिए 637 को अगर 49 ले भाग करेंगे तो पूरे पूरी कट जा रहा है। और उसी प्रकार से यहाँ पर क्या दिया था, यानी 405 को अगर 45 ले भाग किया है तो पूरे पूरी 9 कट गया। तो यहाँ पर 49 क्या हो जाएगा 49 आपको यानी 637 ले संबंधित हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृतियों में कुल कितने त्रिभुज हैं। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक आकृति दिया है, ठीक। इन आकृति में बताना है कुल कितने त्रिभुज हैं। देखिए यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले ध्यान से देना है, देखना है कि यहाँ पर जो आकृति में कितने त्रिभुज दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि आसान कौन सा त्रिभुज दिख रहा है। देखिए आसान आपको त्रिभुज कौन सा दिख रहा है, ई वाला, यानी इसमें कितना त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज दिख रहा है। कितना दिख रहा है, एक हो गया, ठीक। एक के बाद में फिर इसमें देखिए इसमें कितना दिख रहा है, ये वाला एक दिख गया, दो दिख गया, कितना दिखा दो के बाद में एक देखिए 3 हो गया, 3 के बाद में यहाँ पर 4 आ गया। यानी इसमें त्रिभुज कुल टोटल कितना दिख रहा है, 4 को दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 4 को दिख रहा है। यहाँ पर क्या करेंगे 4 रख लेते हैं, फिर प्लस में करेंगे, देखिए 4 हो गया। और 4 के बाद में देखिए इसमें त्रिभुज कितना दिख रहा है, देखिए तो इसमें त्रिभुज कितना दिखेगा 4, इसमें देखिए एक 5 हो गया, 5 एक 6 हो गया, 6 एक 7 हो गया, यानी 7 हो गया। कितना गया 7 आ गया। 7 के बाद में देखिए एक इधर से रखेंगे तो कितना हो गया, यानी 8 आ गया, एक 9 हो गया, 9 कितना गया 9 हो गया, और 9 एक पूरा वाला बड़ा वाला कितना गया 10 आ गया। कितना गया 10 आ गया। तो देखिए यहाँ पर 4 आ गया था, यहाँ पर कितना गया 3 और 3 6 आ गया। कितना गया 3 और 3 6 आ गया। देखिए यहाँ पर 3 और 3 6 आ गया 6, और यहाँ पर देखिए कितना गया 3 इधर से हो गया, 3 इधर से 6 देखिए एक ही वाला 7 हो गया, 7 एक ही वाला कितना गया 8 आ गया, 8 आ गया, 8 हो गया ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे 8 को रख लेंगे, यहाँ पर कितना है 8 रखते हैं। यहाँ पर त्रिभुज की संख्या कितना गया 8 आ गया, ठीक 8 हो गया इसमें। और 8 के बाद में देखिए इसमें दिख रहा है 8 के बाद में ई वाला दिखेगा तो कितना हो गया 9 हो गया, 9 के बाद में ई वाला दिखेगा तो कितना गया 10 आ गया, यानी 2 इधर से बन गया। क्या बना गया 2 इधर से बन गया। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 2 10 4 14 कितना गया 14 त्रिभुजों की संख्या है। कितना है 14 त्रिभुजों की संख्या है। तो त्रिभुजों की संख्या इसमें कितना दिख रहा है 14 को दिख रहा है। तो 14 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। देखिए नीचे आपको 5 शब्द दिया है, यानी यहाँ पर दिया नाश्ता दिया है, सुबह की सैर दिया है, बस दिया है, स्नान दिया है और कार्यालय दिए। इसको क्या करना है सार्थक क्रम में, यानी सार्थक क्रम में अनुपस्थित क्या करना है, यानी सार्थक क्रम में अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। यानी सार्थक का मतलब क्या होगा, यानी बढ़ते क्रम में, यानी सबसे पहले कौन होगा उसके बाद कौन होगा उसके बाद कौन होगा उसके बाद, यानी सबसे पहले मान लीजिए सार्थक क्रम का मतलब 1 हो गया, 1 के बाद में 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। क्या होगा सार्थक क्रम में हो गया। इसी को आपको सार्थक क्रम में सजाना है। देखिए इस तरह से देखेंगे 5 शब्द में से आपको कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा, ठीक उसके बाद में फिर कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा। देखिए तो सार्थक क्रम का मतलब 5 शब्द को ध्यान से देखिए। इसमें क्या दिख रहा है नाश्ता दिख रहा है, सुबह की सैर दिख रहा है, बस दिख रहा है, स्नान दिख रहा है और कार्यालय दिख रहा है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, तो सबसे पहले इसमें होगा क्या, तो देखिए तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा सुबह की सैर हो गया, यानी सबसे पहले क्या होगा सुबह की सैर। तो सुबह की सैर कितने पदी है 2 पदी है, यानी सुबह की सैर के बाद में स्नान करेंगे। क्या करेंगे, यानी स्नान करेंगे। सुबह की सैर के बाद में क्या करेंगे स्नान करेंगे, ठीक स्नान हो गया। स्नान के बाद में यहाँ पर क्या करेंगे नाश्ता करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाए नाश्ता, नाश्ता कितने पदी है 1 पदी है। और नाश्ते के बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, यानी बस पकड़ेंगे। ठीक क्या करेंगे बस को पकड़ते हैं, यानी बस हो गया। तो बस कितने पदी है 3 पदी है। और यहाँ पर बस के बाद में क्या हो जाएगा कार्यालय पहुँचेंगे। क्या यहाँ पहुँचेंगे कार्यालय पहुंचेंगे, तो कार्यालय आपको 5 पदी है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको सार्थक क्रम है यानी सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करने पर देखिए इस प्रकार से हो जाएगा कि सबसे पहले क्या होगा सुबह यानी सैर की, यानी सुबह की सैर करेंगे, यानी सुबह की सैर के बाद में फिर स्नान कर लेंगे। स्नान करने के बाद में नाश्ता करेंगे और नाश्ता करने के बाद में यहाँ पर बस पकड़ेंगे और कार्यालय पहुँच जाएंगे। तो देखिए इसको सार्थक अनुक्रम में सजा दिए। तो सार्थक अनुक्रम में सजाने पर देखिए यानी 24 135 आ रहा है। तो 24 135 देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी 24 135 ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी CUBA को 27 के रूप में लिखा जाता है, यानी उसी कुट भाषा में यानी फिजी को कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कि प्रश्न क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक निश्चित कुट भाषा में यानी यहाँ पर CAU, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, C लिख रहा है, U लिख रहा है, B लिख रहा है, A लिख रहा है, इसको क्या लिख रहा है, इसको 27 लिख रहा है। ये 27 किस पर से लिख रहा है, ठीक उसी कुट भाषा में यानी फिजी को रखेंगे, ठीक यानी फिजी को लिखेंगे। देखिए तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर इसको क्या लिख रहा है। देखिए C का स्थानीय मान कितना होता है, 3 पता है। U का स्थानीय मान कितने पता है, 21 पता है। और B का स्थानीय मान कितने पता है, 2 पता है। A का स्थानीय मान कितने पता है, 1 पता है। इसको क्या कर रहा है कि 27 लिख रहा है, ठीक इसको क्या कर रहा है कि 27 लिख रहा है। देखिए इनको क्या करते हैं, आपस में जोड़ लेते हैं, 3 को 21 को जोड़ेंगे, यहाँ पर 2 को जोड़ेंगे और 1 को जोड़ेंगे, सबको आपस में जोड़ने पर कितना रहे, 27 रहे। देखिए स्थानीय मान जोड़ता है तो कितना आ गया, 27 आ गया। यानी इसको क्या कर रहा है, स्थानीय मान लिखकर जोड़ दे रहा है, तो आपको उसी से 27 ले लिखा जाता है। उसी प्रकार से देखिए फिजी को रखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, F लिख रहा है, यहाँ पर I लिख रहा है, यहाँ पर J लिख रहा है और यहाँ पर I लिख रहा है। देखिए फिजी क्या हो गया, फिजी हो गया। तो फिजी में क्या करते हैं, यहाँ पर फिजी है, ठीक फिजी हो गया। तो फिजी को भी क्या करते हैं, स्थानीय मान लिखेंगे। देखिए F का स्थानीय मान कितना होता है, F आपको 6 पाता है। और I कितने पाता है, 9 पाता है। और J कितने पाता है, 10 पाता है। और उसी प्रकार से I कितने पाता है, 9 पाता है। देखिए इनको भी क्या करेंगे, सबको आपस में जोड़ लेंगे। जब सबको आपस में जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 34 आएगा। कितना आएगा, 34 आ जाएगा। यानी फिजी को क्या लिखा जाएगा, तो फिजी को आपको 34 लिखेगा। तो 34 को देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर आपका 34 नहीं दिया है, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 84 आ गया। ऑप्शन नंबर C में क्या दिया है, 84 दे दिया है, लेकिन ये आपको टाइपिंग से मिस्टेक होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको 34 होगा। क्या होगा, यहाँ पर 34 हो जाएगा। इसका क्या होगा, 34 होगा। देखिए यहाँ पर इसको काट देते हैं, ठीक क्या करेंगे, 34 को यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या करते हैं, 34 हो जाएगा, ठीक क्या होगा, 34 होगा। देखिए 34 को यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, 34 को रख लेंगे, यहाँ पर 34 हो गया। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका C सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए काले रंग की विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा। देखिए यहाँ पर एक ही पासे का 2 स्थितियां दिए गए। इन दोनों स्थितियों में आपको बताना है कि क्या काले रंग का विपरीत कौन सा रंग होगा, यानी काले का विपरीत रंग बताना है, ठीक। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर जब एक ही पासे का 2 स्थितियां दिया रहेगा, देखिए एक ही पासे का जब 2 स्थितियां दिया रहेगा, इसमें कॉमन निकालेंगे। क्या करेंगे, इसमें कॉमन देखते हैं, यानी जो आपको कॉमन मिल गया उसको क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। जैसे में देखिए एक ही पासे का 2 स्थितियां दिए गए, एक पासे में जैसे 1 हो गया और 2 हो गया, दोनों में देखेंगे कि आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिए सफेद रंग मिल रहा है। क्या मिल रहा है, सफेद रंग। और यहाँ पर भी देखिए सफेद रंग मिल रहा है, यानी दोनों स्थितियां में क्या मिल रहा है, कॉमन सफेद मिल रहा है। तो यहाँ पर मान लीजिए क्या रखते हैं, सफेद को रख लेते हैं। ये सफेद हो गया। सफेद का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर सफेद हो जाएगा। यहाँ पर क्या रखेंगे, सफेद को रखते हैं। क्या करें, सफेद। यानी सफेद का विपरीत क्या होता है यहाँ पर, यानी विपरीत तो रखते हैं, यानी सफेद का विपरीत सफेद हो गया। उसी प्रकार से देखिए जब कॉमन मिल गया तो कॉमन मिल गया तो इसको क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। इसमें घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। जैसे में घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, देखिए अब यहाँ पर देखिए सफेद हो गया, तो सफेद के बाद में यहाँ पर घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर नीला आ गया। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, मान लीजिए ये नीला हो गया, ठीक है, नीला हो गया। लेकिन नीला का विपरीत कौन हो गया, देखिए नीला का विपरीत क्या होगा, देखिए जो पहला यानी स्थिति में आपको घुमाए हैं घड़ी की दिशा में, तो दूसरा स्थिति में भी क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में ही घुमाएंगे। तो देखिए सफेद यहाँ था, तो सफेद को घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। देखिए यहाँ पर पीला आ गया, क्या है, पीला आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीला हो गया। क्या होगा, पीला हो जाएगा। देखिए तो आपको नीला का विपरीत क्या होगा, पीला हो गया। नीला का विपरीत क्या होगा, पीला हो जाएगा। उसी प्रकार से फिर क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, यानी नीला को घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो यहाँ पर क्या गया, हरा आ गया। क्या है, हरा आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरे में भी क्या करेंगे, घुमाएंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, काला आ गया। क्या है, काला आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, काला हो जाएगा। क्या होगा, काला होगा। लेकिन आपको सवाल क्या पूछा है, देखिए आपको सवाल यहाँ पर पूछा है, ठीक। देखिए यहाँ पर सवाल पूछा है कि काले रंग के यानी काले रंग के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा, यानी सतह पर कौन सा रंग होगा। देखिए तो काले रंग का यानी काले रंग का विपरीत कौन सा दिख रहा है, देखिए काले का आपको देखिए यहाँ पर विपरीत हो गया। क्या गया है, विपरीत है। देखिए काले का विपरीत यानी देखिए हरा का विपरीत क्या होगा, काला हो गया। और काला का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर हरा हो जाएगा। यानी हरा का विपरीत काला, काला का विपरीत हरा हो गया। तो यहाँ पर हरा, देखिए काला के विपरीत क्या दिख रहा है, हरा दिख रहा है। काला के विपरीत क्या दिख रहा है, हरा दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। तो हरा देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक स्ट्रीम इंजन दक्षिण की ओर जा रहा है, यानी हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक स्ट्रीम इंजन दक्षिण की ओर जा रही है, तो मान लीजिए उससे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर एक डायग्राम को बना लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, और ऊपर में आपको क्या होता है, उत्तर होता है, और नीचे में क्या होता है, दक्षिण होता है। लेकिन बोल रहा है कि एक स्ट्रीम इंजन दक्षिण की ओर जा रहा है, तो एक स्ट्रीम इंजन मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, स्ट्रीम इंजन को रखते हैं। ये स्ट्रीम इंजन है कि इधर जा रहा है, दक्षिण की तरफ जा रही है। मान लीजिए यहाँ पर क्या हो गया, दक्षिण की तरफ जा रही है, यानी दक्षिण की तरफ जा रहा है, ठीक, दक्षिण की तरफ जा रहा है, तो ये दक्षिण की तरफ जा रही है, यानी हवा पश्चिम से, देखिए हवा जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, यानी हवा जो है ना वो पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। मान लीजिए पश्चिम से, यहाँ पर पश्चिम से पूर्व की ओर हवा बह रही है, ये क्या है, हवा है, हवा बह रहा है, ठीक, पश्चिम से क्या है, पूर्व की ओर हवा बह रहा है, ठीक, यहाँ तक ठीक है। अब बोल रहा है कि उसका धुआं जो है ना किस दिशा में जाएगा, यानी धुआं इसका देखिए, मान लीजिए धुआं ये निकल रहा है, यानी धुआं ये वाला निकलेगा ना, तो धुआं ये वाला निकल रहा था, किस दिशा में जाएगा। देखिए तो ये वाला जब धुआं निकलेगा तो इस दिशा में जाएगा ना। देखिए जब हवा मार रहा है, यहाँ से जब पश्चिम से हवा मार रहा है तो धुआं आपको इस दिशा में जाएगा, क्या देगा, इस दिशा में धुआं जाएगा, यानी हवा, देखिए हवा जब मारेगा तो धुआं किस दिशा में जा रहा है, तो हवा आपको धुआं किस दिशा में जाएगा। देखिए तो हवा के बाद में देखिए अगर इसमें रखिएगा तो डायग्राम में देखिएगा तो ये धुआं किस दिशा में जा रहा है, ये धुआं आपको किस दिशा में लग रहा है, तो देखिए धुआं आपको इस दिशा में जाएगा। देखिए यहाँ पर जब इधर से, देखिए ट्रेन जब इधर से इधर जा रही है, मानी इंजन मान लीजिए, ट्रेन मान लीजिए ना, ट्रेन जब इधर से इधर चल रही है और हवा इधर से इधर बह रहा है, ठीक, तो जब ट्रेन जब चल रहा है तो धुआं आपको इधर ऊपर की तरफ फेंक रहा है, ठीक, जब धुआं फेंक रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा, यानी इसका धुआं इस तरह से जाएगा ना, यानी तिरछा ऐसे, देखिए जब हवा मारेगा तो इधर भागेगा ना, धुआं इधर भागेगा, यानी इसका मतलब क्या होगा, यानी इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पर कोना में क्या दिख रहा है, तो कोना में आपको उत्तर पूर्व दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पर, देखिए कोना में क्या है, यानी इसका धुआं जो है ना, यानी किस दिशा में जाएगा, तो उत्तर यहाँ पर पूर्व में जाएगा। जैसे में देखिए यहाँ पर क्या रखते हैं, उत्तर, यहाँ पर उत्तर पूर्व हो जाएगा, क्या होगा, उत्तर पूर्व में जाएगा, यानी इसका धुआं क्या जाएगा, उत्तर पूर्व में। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको हवा बह रहा है, तो हवा इधर दिया है, ठीक, पश्चिम की तरफ यानी पूर्व की तरफ मार रहा है, और दक्षिण की तरफ इंजन जा रही है, तो धुआं इसका क्या जाएगा, धुआं आपको यहाँ पर यानी उत्तर पूर्व जाएगा। उत्तर पूर्व देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 30 क्रिकेटर एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पर क्या बताना है, यहाँ पर बताना है खड़े हुए हैं। अमर पंक्ति के दाएं सिरे से 10वें स्थान पर हैं, जबकि दिनेश यानी पंक्ति के बाएं सिरे से 5वें स्थान पर हैं, यानी अमर और दिनेश के बीच से कितने क्रिकेटर खड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है। देखिए एक ही, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि 30 क्रिकेटर एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं, यानी 30 क्रिकेटर है, यानी सीधी पंक्ति में एक उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है। तो यहाँ पर क्या होता है, यानी उत्तर क्या होता है, उत्तर आपको ऊपर की तरफ होता है। मान लीजिए यहाँ पर टोटल कितने हैं, 30 क्रिकेटर है, कितने 30 क्रिकेटर है, और यहाँ पर देखिए 30 क्रिकेटर यानी उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हैं, यहाँ पर उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हैं, ठीक, यहाँ तक समझ रहे हैं। अब आगे देखिए उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हैं, तो एक क्या होता है, ये बाएं होता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दाहिने हो गए, क्या होगा, ये दाएं हो गया, ये दाएं हो गए, ठीक। अब एक पंक्ति में खड़े हुए हैं, यानी अमर, देखिए अमर बोल रहा है कि अमर पंक्ति के दाहिने सिरे से 10वें स्थान पर है। अमर जो है ना, अमर वो दाहिने सिर से क्या है, 10वें स्थान पर है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, 10वें, यानी यहाँ पर अमर को रखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लीजिए अमर हो गया, अमर, ठीक, अमर जो है ना दाहिने सिर से देखिए क्या दिख रहा है, तो 10वें स्थान पर है, ये 10वां स्थान आ गया, 10वें स्थान पर है, अमर 10वें स्थान पर दाहिने से। अब बोल रहा है कि जबकि दिनेश यानी पंक्ति के बाएं सिरे से 5वें स्थान पर है, जबकि बाएं सिरे से क्या है, यानी 5वें स्थान पर कौन है, दिनेश है। यहाँ पर दिनेश को रखते हैं, क्या रखेंगे, दिनेश है, क्या है, 5वें स्थान पर है बाएं से। अब बोल रहा है कि अमर और दिनेश के बीच में कितने क्रिकेटर खड़े हुए हैं, यानी अमर और, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी अमर और दिनेश के बीच में कुल कितने क्रिकेटर खड़े हुए हैं, क्या क्रिकेटर खड़े हुए हैं। उससे पहले देखिए यहाँ पर कहते हैं क्रिकेटर खड़े हुए हैं, देखिए तो यहाँ पर जब 5 हो गया और यहाँ पर 10 हो गया, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना गया, 15 गया। और टोटल विद्यार्थी कितना है, टोटल क्रिकेटर कितना है, 30 गो है, और 30 में से 15 को यानी घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 15 ही बचेगा। जैसे में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी टोटल कितना दिए, 30 गो है, कितना है, 30 गो है, तो 30 में से माइनस करेंगे कितना, यानी 5 गो, और फिर प्लस कितना करेंगे 10 को, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना गया,
देखिए 15 क्या, और 15 में से 15 यानी 30 में से 15 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा, यानी कितना बचेगा, 15 बचेगा। यानी इन दोनों के बीच में कुल कितने खड़े हैं, तो 15 को है। तो 15 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए यहाँ पर बुध दिया है, यहाँ पर बृहस्पति दिया है और यहाँ पर ग्रह दिया है। इन तीनों शब्द को आपस में बताना है किस प्रकार से आपस में संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। जैसे में देखिए यहाँ पर बुध ग्रह दिया है, बुध दिया है, बृहस्पति दिया है और ग्रह दिया है। इन तीनों शब्द में से आपको कौन कॉमन सा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, तो कॉमन सबसे कॉमन क्या मिल रहा है, सबसे कॉमन आपको ग्रह मिलेगा। क्या मिलेगा, ग्रह मिलेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रह हो गया। यानी ग्रह के अंदर में ही आपको बृहस्पति भी आते हैं और यहाँ पर क्या बुध भी आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बुध हो जाएगा, यहाँ पर बृहस्पति हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, बुध आ गया, ठीक है, बुध हो जाएगा और यहाँ पर बृहस्पति हो जाएगा, यानी बृहस्पति हो गया। क्या होगा, बृहस्पति हो जाएगा। देखिए जिस प्रकार से आपको कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, ग्रह दिख रहा है। यानी ग्रह के अंदर में क्या आता है, ग्रह के अंदर में ही आपको बृहस्पति और बुध दोनों आते हैं। ग्रह के अंदर में कहते हैं बृहस्पति और बुध दोनों आते हैं। तो इस तरह से आपस में संबंधित होगा और इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है। यानी इस तरह का वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर ए में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यहाँ पर कथन दिया है और निष्कर्ष आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है। क्या बताना है, निष्कर्ष आपको 4 ऑप्शन में से बताना है। क्योंकि देखिए कथन को ध्यान से पढ़िएगा और निष्कर्ष को आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा आपको सत्य दिख रहा है। देखिए यानी चयन करना है। जैसे में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी कथन क्या बोल रहा है, देखिए एलपीजी गैस सिलेंडर के विस्फोट के कारण आग फैल गई। क्या, आग फैल गई। तो यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उपयुक्त एक का चयन करें। यानी उसी प्रकार से आपको बताना है कि जब कथन दे दिया है, देखिए तो निष्कर्ष, देखिए कथन दिया है और कथन के बाद में यहाँ पर कथन ही बोल रहा है, लेकिन निष्कर्ष का आपको यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा आपको इसमें सत्य बोल रहा है। क्या सत्य बोल रहा है, कथन और इसमें ऑप्शन चारों में से कौन सा सत्य बोल रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर कहते हैं, यहाँ बोल रहे हैं ना कि यहाँ पर कथन दिया है कि एलपीजी, देखिए एलपीजी गैस सिलेंडर के विस्फोट के कारण आग फैल गई। यहाँ पर क्या बोल रहा है, आग फैल गई। अब आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा सत्य बोल रहा है। देखिए आग फैल गई, तो यहाँ पर कथन ए में बोल रहा है, देखिए निश्चित रूप से सत्य है, निश्चित रूप से सत्य है कि जब सिलेंडर गैस, देखिए जब सिलेंडर विस्फोट करेगा तो आग तो फैलबे करेगा, आग फैलेगा ना, ये सत्य बोल रहा है। क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, सत्य बोल रहा है ना कि निश्चित रूप से सत्य है। क्या सत्य है, ये सत्य बोल रहा है। अब दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि क्या कथन दूसरा क्या बोल रहा है कि संभव, यानी संभवतः सत्य है, यानी संभव है कि आग फैलेगा या नहीं फैलेगा। ये क्या बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। उसी प्रकार से देखिए तीसरा में क्या बोल रहा है कि कथन बोल रहा है कि कथन का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। ये कथन का बोल रहा है कि निर्धारण नहीं किया जा सकता है, ये भी गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। चौथा क्या बोल रहा है कि बयान निश्चित रूप से गलत है। क्या बयान गलत है, नहीं सही है ना कि आपको जब एलपीजी सिलेंडर विस्फोट करेगा तो आग फैलेगा, ये आपको बयान सही है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। यह क्या हो जाएगा, गलत हो गया। यानी सत्य कौन सा होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपको सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए एलपीजी सिलेंडर जब गैस विस्फोट करेगा तो आग फैलेगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कथन निश्चित रूप से सत्य बोल रहा है। क्या बोल रहा है, सत्य बोल रहा है। एक कथन क्या है, सत्य बोल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी भोजन जो है ना आपको रसोईया से संबंधित है। उसी प्रकार से किताब जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कि जो आपको भोजन है ना आपको रसोईया से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए जिस प्रकार से भोजन को रसोईया बनाता है, यानी भोजन को कौन बनाता है, रसोईया बनाता है। यहाँ पर बनाता लिख देते हैं, ये क्या करता है, यानी बनाता है, यानी बनाता है। देखिए जिस प्रकार से भोजन को रसोईया बनाता है, भोजन को कौन बनाता है, रसोईया बनाता है। उसी प्रकार से किताब को कौन लिखता है, यानी लिखता है। यहाँ पर कहता है लिखता है, यहाँ पर क्या, किताब कौन सा लिखता है, यानी कौन लिखता है, यानी लिखता है, ठीक होगा, लिखता है, यानी लिखता है, यानी किताब को कौन लिखता है। जिस प्रकार से देखिए भोजन को रसोईया बनाता है, उसी प्रकार से किताब कौन सा, यानी किताब को लेखक कौन है, तो यहाँ पर लेखक हो गया। यहाँ पर क्या जाए, यानी लेखक क्या हो जाएगा, लेखक हो जाएगा। देखिए जिस प्रकार से आपको क्या जाएगा, जिस प्रकार से भोजन को रसोईया बनाता है, उसी प्रकार से किताब को लेखक क्या करता है, लिखता है। लेखक क्या करता है, लिखता है। तो यहाँ पर लेखक यानी किताब जो है ना लेखक से संबंधित है। तो लेखक को देखते हैं किस ऑप्शन
में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर नीचे आपको एक समीकरण लिखा है, इन समीकरण में बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन से दो चिन्ह को आपस में बदल देंगे इस समीकरण सही बन जाएगा। यानी बराबर में हमको 55 आ रहा है, बराबर के पहले भी क्या होना चाहिए 55 होना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर इन समीकरण में ऑप्शन ए को बदलते हैं। क्या करेंगे ऑप्शन ए को, अगर ऑप्शन ए को बदलेंगे तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यानी माइनस की जगह पर गुना रखेंगे और गुना की जगह पर माइनस रखेंगे। देखिए जैसे माने गुना है, गुना की जगह पर माइनस रखेंगे और माइनस की जगह पर यहाँ पर क्या करते हैं गुना रखते हैं। देखिए जब गुना रखेंगे तो देखिए आपको अच्छा दिख रहा है, यहाँ पर देखिए 3 दूना का तो 6 दिख गया, यानी भाग लगाएंगे तो 3 दूना का 6 तो लग गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी 17 दूने का 34 हो गया, और 34 हो गया यहाँ पर कितना देगा, अगर जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूना का 6 यानी 2 दूनी के 4। देखिए आपको क्या आ रहा है, आपको 55 आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन ए नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा। तो ऑप्शन बी को देखते हैं, क्या करेंगे ऑप्शन बी को चिन्ह को बदल देते हैं। देखिए ऑप्शन बी में ऑप्शन बी को चिन्ह को बदलते हैं, यानी क्या बोल रहे हैं, यानी भागा के जगह पर क्या बोल रहे हैं माइनस को रखना है और माइनस की जगह पर भागा को रखना है। देखिए तो माइनस की जगह कहाँ दिए, यहाँ पर, इसकी जगह पर भागा रखेंगे और भागा की जगह आप क्या करेंगे माइनस को रखते हैं। अब देखिए चिन्ह तो बदल दिए, लेकिन समय आप देखते हैं इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर 3 दूना का 6 हो गया, भाग करेंगे तो कितना गया, यानी 6 हो गया। पहले देखिए समीकरण को लिख लेते हैं, यहाँ पर 17 हो गया, फिर गुना कितना आ गया 3 आ गया, फिर यहाँ पर 6 हो गया, फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर प्लस कितने दिए 7 दिए, बराबर में हमको 55 दिए, क्या दिए 55 दिए। अब देखिए आप समीकरण को सोल्व करेंगे, देखिए तो 3 दूना का 6 हो गया, 3 दूना कितना गया 6 आ गया, 6 गया, और 17 3 कितना होता है 51 होता है, तो 17 3 यहाँ पर देखिए 51 को रख लेते हैं, और यहाँ पर माइनस कितना दिए 3 दिए, फिर यहाँ पर कितने दिए, यहाँ पर प्लस 7 दिए, कहते 7 दिए, और बराबर में कितने दिए 55 लाना है, ठीक है ना 55। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इसको क्या करना है, इसको मान लीजिए क्या करते हैं यहाँ पर जोड़ लेते हैं, क्या करते हैं जोड़ते हैं, जिससे में यहाँ पर 7 3 10 हो गया, कितना क्या 10 हो गया, यहाँ पर जोड़ लेते हैं या माइनस से कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करें माइनस को, यहाँ पर आपको 3 दिया है ना, देखिए हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 7 लिख रहे हैं, क्या लिखे हैं 7 लिखे हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया -3 दिया है, क्या दिया -3 दिया है, यहाँ पर -3 रखते हैं, ठीक क्या करेंगे 3 रहना, यहाँ पर -3 रखें, ये 7 हो गया। अब देखिए 51 में से यानी 3 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा 48 बचेगा, और 48 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा 7 बचेगा, बराबर में कितना गया 55 आ गया। देखिए यहाँ पर 48 में 7 को जोड़ देंगे तो देखिए 55 आ गया, और यहाँ पर बराबर में क्या आएगा 55 आ गया, इन दोनों तरफ से क्या आएगा 55 आ गया। ये क्या आएगा समीकरण संतुष्ट हो गया, यानी यहाँ पर क्या होगा संतुष्ट, यानी क्या हो जाएगा संतुष्ट हो गया, इस समीकरण क्या होगा संतुष्ट हो गया। यानी किस ऑप्शन से संतुष्ट हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी से संतुष्ट हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।